सर सबसे पहले तो यही है कि अगर आप पैसा देख के आ रहे हो तो आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए। अब हम इतने साल स्कूलों में लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर जॉब भी कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए भी हमें कुछ साल तो देने पड़ेंगे ना। तो चैलेंजेस यही थे कि शुरू में एक्सपीरियंस और लर्निंग सबसे बड़ी चीज होती है, वो लोग लेते नहीं है। उसके बाद पेशेंस आ गया आपका, लर्निंग के बाद भी पेशेंस अगर नहीं हुआ तो मोटी गेम नहीं हो पाती। शिवम के साथ एक वेब स्टोरी वाला भी पूरा वीडियो है जिसपे आई थिंक 5 लाख के आसपास व्यूज जा चुके हैं भाई। बिल्कुल ठीक है, तो ये उन बंदों में से है पहली चीज तो कि जो पैसे कमा रहा था उस समय, एंड लाइव इसने रिफ्रेश करके दिखाया भी था कि वेब स्टोरी से पैसे कमा रहे हैं। तो अब एक जो नया बंदा है, ठीक है, अगर उसको एक निश अगर तुम बताओ कि अगर स्टार्ट करनी हो तो कौन सी निश होनी चाहिए जिसमें लर्निंग भी हो जाए और थोड़ा बहुत पैसा भी आने लग जाए? नए में आप देख सकते हो जैसे कि हर एक चीज ट्रायल बेस है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहला ब्लॉग बनाया वही डिस्कवर में चला जाए? ना, ये भी नहीं है। ठीक है, और 2 4 5 आप बनाओगे, उसमें से कोई एक जाएगा और वो आपके सारे पैसे पूरे कर देगा। तो अब अपन है ना अर्निंग पे आ जाते हैं दादा, ठीक है। कि मुझे बताओ कि इस समय कितने डॉलर छाप रहे हो? एवरेज अभी ऐसे नहीं मानूंगा मैं, मुझे तुम रिफ्रेश करके डेटा दिखाओ। अभी डेटा दिखाओ। अच्छा, फोन में ही दिखा दे। हाँ, फोन में दिखा दो। ये है रतन टाटा जी की ना एक बात थी कि आप अकेला जाओगे तो बस थोड़ी दूर तक जा पाओगे, लंबा जाना है तो आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो में। और आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल लड़का है, वो ब्लॉगिंग में इस समय तबाही मचाए हुए है और ये हमारा उसके साथ तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो मतलब समझ रहे हैं कि बहुत टाइम पहले उसका वीडियो आया था, बहुत अच्छा कर रहा था, ब्लॉग रिव्यू में लड़का हमारा आया था, ठीक है। एंड आज देखो कि जो गूगल कोर अपडेट आया है उसके बाद भी भाई ने तबाही मचाई हुई है। तो शिवम, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। थैंक यू सर। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी सब ने तो देख रखा है, हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारे बारे में जानते हैं, पर फिर भी जो नए बंदे आए हैं, एक छोटा सा इंट्रो। कौन हो? तो मेरा नाम शिवम कौशिक है और मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ लगभग 2021 से कर रहा हूँ। वो स्ट्रगलिंग फेज था तो 2022 में थोड़ी सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, अपना पहला वीडियो कब आया था? अपना आया था सर 2021 सितंबर अक्टूबर के आसपास। तब स्ट्रगल ही कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, है ना, ब्लॉग रिव्यू में क्योंकि आया था भाई लड़का, ठीक है। अब है ना कि अपन एक और टॉपिक चुन लेते हैं कि चुना क्यों था तुमने ब्लॉगिंग सर, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं पहले स्टेनो कर रहा था, फिर उसके साथ मैं वीवो में सेल्स का काम करता था मोबाइल की, ठीक है। लेकिन मैंने पोटेंशियल जब नोटिस किया कि मैंने कॉपी पे लिख के प्रॉपर एक वो देखा कि भाई कितना हाईएस्ट जा सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं थी। जब मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया कि हर्ष अग्रवाल वगैरह वो ब्लॉगिंग में इतने साल से इतने 40 लाख 40 करोड़ ऐसे भी अर्निंग होती है, तो मैं थोड़ा सा रह गया था कि दंग इतना पैसा भी हो सकता है। तो उसके बाद मैंने प्रॉपर इसी फील्ड में आने का। पहले जॉब कर रहे थे तुम? जॉब क्या थी वो? जॉब वही थी कि मोबाइल सेल्स करने होते थे, उसके साथ में सरकारी नौकरी स्टेनोग्राफी होती है, उसकी भी तैयारी कर रहा था। कितनी सैलरी थी उस समय जॉब में? टाइम तो सर ज्यादा नहीं थी, 12-13 हजार रुपए थी। 12-13 हजार? हाँ जी। ठीक है, तो अब तुमने आइडेंटिफाई किया ऑनलाइन अर्निंग में अपने को ब्लॉगिंग करनी है। हाँ जी, ठीक है, तो अब क्या चैलेंजेस क्या है मतलब शुरुआत में? चैलेंजेस सर सबसे पहले तो यही है कि अगर आप पैसा देख के आ रहे हो तो आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए। अब हम इतने साल स्कूलों में लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर जॉब भी कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए भी हमें कुछ साल तो देने पड़ेंगे ना। तो चैलेंजेस यही थे कि शुरू में एक्सपीरियंस और लर्निंग सबसे बड़ी चीज होती है, वो लोग लेते नहीं है। उसके बाद पेशेंस आ गया आपका, लर्निंग के बाद भी पेशेंस अगर नहीं हुआ तो मोटी गेम नहीं हो पाती। पहला डॉलर कितने टाइम में आया था? पहला डॉलर तो एक्चुअल में उस टाइम ज्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि डिस्कवर का हो गया था। अच्छा, जब तुमने शुरुआत करी थी तब डिस्कवर आ गया था? हाँ, ठीक है। तो फेसबुक के थ्रू थोड़ा ट्रैफिक गया था तो उसके थ्रू डिस्कवर, और पहले ही दिन हमारे अच्छा, शुरू में फेसबुक से ट्रैफिक भेज रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो पहला डॉलर तो जल्दी बन गया था, और पहला पेमेंट कितना आया था, कब आया था? पहला पेमेंट फिर उसके बाद हमारा 3500 कुछ डॉलर का था डिस्कवर से ही, लेकिन उसके बाद वही है कि 3500 डॉलर मतलब 3500 डॉलर? हाँ जी, हाँ जी। पहला ही पेमेंट इतना था? पहला ही पेमेंट इतना था। माय गॉड। तो कैसा रिएक्शन कैसा था जब इतना? नौकरी में 12,000 था हमारा, उसके बाद इतना सारा देख के भाई हमारा तो हो गया था ना कि भाई इतना पैसा आ सकता है। हाँ, ये कब की बात है? 3500 डॉलर के कब आ गए थे? नवंबर की बात है 2021 की। नवंबर 2021 में आ गए थे। ये तुम ब्लॉग रिव्यू में आए थे उसके पहले ही आ गए थे कि बाद में आए थे? ब्लॉग रिव्यू में आने से मतलब बस उसके अगले महीने आ गए। उसके अगले महीने ही आ गए थे, क्योंकि ब्लॉग रिव्यू में जब तुम आए थे उसके बाद ही तुमने वेब स्टोरी पे काम चालू किया था, तो टर्निंग पॉइंट तुम्हारा वेब स्टोरी था। वेब स्टोरी था।
ठीक वो है। हमारा जनवरी 2022 के बाद। हाँ, क्योंकि हमारा शिवम के साथ एक वेब स्टोरी वाला भी पूरा वीडियो है जिसपे आई थिंक 5 लाख के आसपास व्यूज जा चुके हैं भाई। बिल्कुल। ठीक है, तो ये उन बंदों में से है पहली चीज तो कि जो पैसे कमा रहा था उस समय, एंड लाइव इसने रिफ्रेश करके दिखाया भी था कि वेब स्टोरी से पैसे कमा रहे हैं, एंड उस समय जिसने भी वेब स्टोरी पे काम किया था वो पैसे कमा रहे थे। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब तुम वेब स्टोरी पे काम कर रहे थे तो क्या तरीका था तुम्हारा काम करने का? मतलब कंटेंट कैसे देखते थे और क्या एआई टूल वगैरह इस्तेमाल करते थे कंटेंट वगैरह लिखवाने का? उस टाइम तो क्विल बोट वगैरह यूज करते थे क्योंकि चैट जीपीटी वगैरह आया नहीं था। तो क्विल बोट भी एक तरह से एआई रिफ्रेजर ही है जो आपका पुराना मतलब कोई भी कंटेंट को रिफ्रेश करके मतलब अपन ने किसी का आर्टिकल डाला, हाँ, चिपा, और उसको उसने रिफ्रेश कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। और वो ओरिजिनल कंटेंट बन जाता था क्विलबोर्ड से। ठीक है, ये वेब स्टोरी के टाइम में सारा कर रहे स्टोरी पे ट्रेंडिंग जो बताया था कि सेम ट्रेंडिंग टॉपिक उठाया, वहां से वही न्यूज आर्टिकल पूरा का पूरा डाला और उसके बाद हमारा नया कंटेंट तैयार हो जाता था। ठीक है ना? लास्ट टाइम जब आया था भाई तो 4 लाख रुपए महीने तुम कमा रहे थे उस समय वेब स्टोरी से। तो अब उसके बाद वेब स्टोरी के बाद फिर की क्या, क्योंकि वहां तक पूरी मुझे तुम्हारी जर्नी मतलब बाकी लोगों को पता है मेरे वीडियो के थ्रू, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वेब स्टोरी तब इंडिया में कर रहे थे कि यूएस में कर रहे थे? यूएस में ही शिफ्ट हो गया। यूएस में शिफ्ट हो गए थे पूरा। पैसा तो क्योंकि वहीं था। इंडिया उसके बाद हमने किया ही नहीं है, बस पहले ही दिन किया था हमने टेस्टिंग के लिए कितना ट्रैफिक आ सकता है। उसके बाद अगले ही दिन से हमने फिर यूएस स्टार्ट कर दिया था। यूएस स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर वेब स्टोरी जैसे अभी क्या हिसाब किताब है वेब स्टोरी? तो यूएस में तो डाउन है लेकिन इंडिया में लोग कर सकते हैं। इंडिया में कर सकते हैं, इंडिया में भी ट्रैफिक आ रहा है उसमें, पर पैसा नहीं होगा फिर उसमें। हाँ, 1 मिलियन पे $50-100 बनता है, बहुत कम है 1 मिलियन ट्रैफिक पे। और 1 मिलियन आसानी से आ जाता है कि नहीं वेब स्टोरी पे? आसानी से तो यूं है कि भाई आपको काम तो करना ही पड़ेगा, है ठीक ना? है। तो जो काम कर रहा है उसके लिए तो आसान है। अब कोई कहे कि भाई बिना नहीं, काम जैसे करे- जिसको एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीजें हो गई, हो गया, जैसे अभी जो चल रहा है ना अपना कोर अपडेट के बाद कि कुछ भी नहीं चल रहा है, हाँ, कहीं वो से आ भी सकता ट्रैफिक नहीं आ रहा है, आ सकता है। आ सकता है। ठीक है ना? तो अब अपन आ जाते हैं कि अभी वेब स्टोरी पे काम कर रहे हो क्या यूएस में? नहीं, अब तो नहीं। अभी क्या कर रहे हो? अब हम आर्टिकल्स पे काम करते हैं। आर्टिकल्स। तो आर्टिकल कैसे लिखते हो? तो आर्टिकल चैट जीपीटी। चैट जीपीटी? हाँ जी, पूरा टोटल? टोटल टीम कितनी बड़ी है तुम्हारी? टीम तो है, अच्छी खासी टीम है। 2-3 ऑफिस है अपने। 2-3 ऑफिस हैं? हाँ जी, हाँ जी, माय गॉड, तो काफी बड़ी टीम हो गई। हाँ जी। और सब चैट जीपीटी से कर रहे हैं? हाँ, लगभग सारे चैट जीपीटी से। 1-2 लोग हैं जो प्रूफ रीडिंग के लिए देख लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है कि चैट जीपीटी वर्क हो रहा है। मतलब जैसे कोई टॉपिक आया तुम्हारे दिमाग में, ठीक है, और चैट जीपीटी पूरा लिखता है, तो 100% तुम लोग प्रूफ रीड करते हो कि जो चैट जीपीटी ने दिया वो छाप दिया? कुछ कुछ होता है, जैसे कि कोई अगर अच्छा कंटेंट है और उसमें थोड़ा सा हमें लगता है पोटेंशियल ज्यादा है तो उसको प्रूफ रीड कर लेते हैं, नॉर्मल कंटेंट साथ के साथ ही। 100 आर्टिकल ऑलरेडी चल रहा है, नहीं 100 में से तो 5 या 10 हमारे प्रूफ रीड होंगे, 90 एज इट इज। जिसमें तुम लोगों को लग रहा है कि इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, बस वो प्रूफ रीड हो रहे हैं, बाकी जा रहे हैं, बाकी जा और ये चल रहा है। हाँ जी। तो अभी इंटरनेट पे सबसे ज्यादा यही चल रहा है कि चैट जीपीटी कंटेंट तो चलता ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैट जीपीटी वाले कंटेंट बहुत चलते हैं, बहुत चलते हैं, लोग सोच भी नहीं सकते उतना चलते हैं। हाँ। तो हमने एक बार एक कंटेंट था हमारा, तो उस पे चैट जीपीटी से एज इट इज करवाया था और उस पे 1.5 मिलियन क्लिक्स आए थे यूएस से के। माय गॉड, 1.5 मिलियन यूएस से? हाँ, क्लिक्स थे वो प्रॉपर। ठीक तो है। रीच तो काफी ज्यादा थी उसकी। हाँ। हाँ, अच्छा, तुम्हें 1.5 मिलियन आ गया, मतलब रीच तो और भी बाकी लोगों ने और ट्रैफिक बटोरा होगा। लोगों ने बटोरा होगा। ठीक है, तो अब है ना एक बात बताओ कि अभी मैंने देखा था तुम दुबई गए थे, राइट? बिल्कुल। कब गए थे? अप्रैल की बात थी, 2024 की। अप्रैल की बात थी। तो ब्लॉगिंग के सारे पैसे से दुबई गए थे? ब्लॉगिंग कैसा रहा वहाँ दुबई जाके? बहुत बढ़िया। क्या सीख मिली वहाँ पे? सिर्फ कि पैसा कमाओ और कमाओ और कमाओ, मोटिवेशन मिला। मोटिवेशन, बिल्कुल। ठीक है, तो ब्लॉगिंग से बंदा दुबई जा सकता है, पहली चीज। शिवम हमारे पास में एक एग्जाम्पल है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि कोई एक नया बंदा है, आज की तारीख में ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि उसको कितने टाइम पेशेंस रखना चाहिए सीखने के लिए? पेशेंस जो एक्चुअल में 8-10 महीने, 6 से 8 महीना भी और 8 से 10 महीना भी, ये 2 है टाइम। 6-8 महीने में आपका क्या होगा कि आपको एक बार लर्निंग फेज कंप्लीट हो जाएगा और बाकी
बाकी 2 महीने आपके जो डॉलर बनने होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद। मतलब अपन मान के चले 6 से 8 महीने में पहला डॉलर आपके अकाउंट में दिखने लग जाएगा। और अगर कोई वर्कोहॉलिक बंदा है, मतलब कि वो चाहता है कि भाई मुझे करना ही करना, वो तो 4-5 महीने में कर सकता है। अगर यूएसए पे स्टार्ट करे क्या इंडिया में भी स्टार्ट कर सकता है? शुरू में इंडिया आसान है, यूएस थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोर अपडेट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रेगुलर अपडेट्स हर महीने ही आ रहे हैं अब तो, ये लगा लो आप गूगल के। अपडेट तो इंडिया में भी आ रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हो जा रहा है कि इंडिया में जनता ज़्यादा है ना, यूएस में कम है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो कंपटीशन का भी थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि हर एक ब्लॉगर यही चाहता है कि मैं मोटा पैसा कमाऊं और यूएस में ही। मतलब मुझे तो समझ में आ रहा है कि यूएस में जो ब्लॉगिंग हो रही है वो मैक्सिमम तो इंडियन ब्लॉगर्स ही कर रहे हैं क्या? हैं? तो है ही है। हाँ, तो जो प्रो ब्लॉगर बन गया वो यूएस में घुस गया। हाँ, तो अब तुम न्यू डोमेन पे काम करते हो कि एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करते हो? हम एक्चुअल में एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करते हैं, क्योंकि जो एक्सपायर्ड डोमेन में एक तो आपके पास रिसोर्सेज और जो पैसा है वो अच्छा लग जाता है। तो इंडिया में यूँ है कि भाई आप फ्रेश भी कर लो या फिर एक्सपायर भी लेने जाओगे तो उतना ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। ठीक है। हाँ, तो मतलब अगर कोई नया बंदा अगर काम करना चाहे तो न्यू डोमेन से करे कि एक्सपायर्ड डोमेन से करे? अगर न्यू बंदा फिर वही है, उस पर फंडिंग का इशू आएगा, क्योंकि वो तो पहले पैसा कमाने के लिए ही आ रहा है। तो उसको आप मतलब कि एक्सपायर्ड भी ले रहे हो तो अपना इतना बजट लेके चलो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इंडिया पे काम कर रहा हूँ और $100 में मेरे को 5 डोमेन लेने हैं, तो वो फिक्स कर लो, उसके बाद ही अगले स्टेप पे जाओ। ठीक है। तो अब एक जो नई हमारी ऑडियंस है ये भी पूछ सकती है कि एक्सपायर्ड डोमेन होता क्या है? एक्सपायर्ड डोमेन क्या होता है कि जैसे जो पहले ब्लॉग्स या फिर कोई ऐसी साइट्स हैं जिन पे अच्छे बैकलिंक्स होते हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक साल के लिए आप रजिस्टर करवा सकते हो, कुछ 5 साल के लिए करवाते हैं लोग, कुछ 10 साल के लिए, कोई 1 साल के लिए। अब वो एक्सपायर हो गया, लेकिन उसकी गूगल की नज़रों में अभी भी अथॉरिटी उतनी है। तो आपको चेक करना पड़ेगा एचरएफ वगैरह, सैमरश वगैरह पे कि बैकलिंक्स वगैरह क्या होते हैं, इसके कितनी पहले रैंकिंग थी, है ना। तो वो सब आप जब कर लोगे कि टिक मार्क ये सब है, ये आपका लर्निंग एक्सपीरियंस में भी काउंट हो जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो रिसर्च उससे पक्की होगी आपकी। फिर उसके बाद आप बिडिंग लगाना स्टार्ट कर दो, डायरेक्ट अवेलेबल डोमेन है तो वो भी आप बाय कर सकते हो। तो एक्सपायर्ड डोमेन कहाँ से खरीद सकते हैं हम? एक्सपायर्ड डोमेन GoDaddy भी है, साइडो भी है। ठीक है, और साइडो पे थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे मिलते हैं सारे, और GoDaddy पे थोड़े सस्ते मिलते हैं। उसके बाद आप आ जाओ .in डोमेन होते हैं, वो मैंने बता ही रखा है, इन बैक ऑर्डर, वो काफी वीडियोस में बताया था, वो .in के लिए है। और बस यही है मेन में, यही है ना? तो अभी बताओ कि तुम एक महीने में कितने एक्सपायर्ड डोमेन खरीदते हो? उसकी तो लूप है, वो तो हमारा एक खत्म होता है, 2 ऑफिस खोल के बैठे हो। और हो जाते 10-15 डोमेन तो मिनिमम है ही है, महीने के लिए हाँ लेते जी, हो। हाँ जी। तो ये एक्सपायर्ड डोमेन की रिसर्च तुम खुद ही करते हो या फिर टीम है जो? नहीं, ये तो मैं अपने एंड पे ही करता हूँ, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस का फर्क इसमें पड़ता है। अच्छा। टीम भी कर लेती है, लेकिन वही है, उनकी तरफ से मुझे अगर मैच सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर मैं कह देता हूँ कि भाई तुम रहने दो। ठीक है, क्योंकि ये तो अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी हद तक रिसर्च कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये एक्सपायर्ड डोमेन का हो गया। तो अब है ना, जैसे तुमने टारगेट किया है कि अमेरिकन कंटेंट को अपने को टारगेट करना है, ठीक है। तो बंदा कैसे ढूंढे कि अमेरिकन कंटेंट कौन सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कौन सी साइट होनी चाहिए? तो अमेरिकन में तो वही है, जैसे आप अब यूएस के लिए जाना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आपने रिसर्च करनी है पहले। तो हमें क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल के लिए हम पहले करते थे पैट में। अब पैट में भी एक कोमोडो ड्रैगन होता है, ठीक है, वो बड़ी सी छिपकली होती है, पता नहीं लोगों ने सुना हो या नहीं। नहीं, मैंने नहीं सुना ये। हाँ। तो वो बहुत चलता था, बड़ी छिपकली? हाँ, यूएस में खाने कोमोडो ड्रैगन, ना हाँ। लोग पालते हैं, उनको भी पालते हैं। अच्छा, छिपकली पालते हैं? हाँ, ठीक है। वो इतनी बड़ी सी होती है, बहुत बड़ी। ठीक है, एक हमिंग बर्ड होता था। हाँ। वो रिसर्च आपको करनी पड़ेगी पहले, आपको मतलब निशेस में, मतलब मैं, अच्छा, ये तुम्हारी वेबसाइट निशेस बेस्ड है या मल्टी निश साइट्स हैं सारी? मल्टी निश भी कर सकते हो, निश बेस्ड भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है प्रॉपर। तो शुरुआत तुमने ऐसी निश बेस्ड साइट पे करी थी? मल्टी निश में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अब डिस्कवर को ये नहीं बताना कि वो कौन सा उठा लेगा हमारा टॉपिक। हाँ। तो उस चीज पे डिपेंड है, पहले आप मल्टी निश ट्राई करो, जो टॉपिक उसने उठाया, जैसे वेब स्टोरी में हम करते थे, फिर वही डालते रहो, जो चल गई उसी से रिलेटेड फिर डालते रहो। तो एक तो हो गया वो पेट्स वाला, है ना, मतलब ये कौन सी लिजर्ड थी? कोमोडो ड्रैगन, है ना, और हमिंग बर्ड। और क्या चीज हो गई? और रेसिपी सबसे ज्यादा चलती है वहाँ पे। रेसिपी वाले चलते हैं बहुत बहुत बहुत। अच्छा, डिस्कवर में चलते होंगे, सर्च में तो नहीं है ना चांसेस? डिस्कवर लोगों को अगर कुछ नया खाना है, ठीक है, अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो उसमें दिखा देगा।
ठीक है, मतलब रेसिपी के आर्टिकल पढ़ते भी हैं लोग, नहीं तो यूजुअली हम यही सोच रहे हैं ना कि उससे रिलेटेड ब्लॉग्स देखे जाते हैं। नहीं पढ़ते भी है। और हेल्थ के ऊपर देख लो आप, बेली फैट कितना चलता है, बहुत चलता है वहाँ पे, क्योंकि हर एक बंदा वहाँ पे बेली फैट से परेशान है, तो वो बहुत चलता है वहाँ पे। अच्छा, मतलब हेल्थ में भी माइक्रो निश हो गई, बेली फैट एक करके माइक्रो निश हो गई। हाँ, ओके, तो इस टाइप से आपको रिसर्च करने और भी हैं बहुत, 50-100 निश हैं, ठीक और है। सारी बता देंगे तो तो अब एक जो नया बंदा है, ठीक है, अगर उसको एक निश अगर तुम बताओ कि अगर स्टार्ट करनी हो तो कौन सी निश होनी चाहिए जिसमें लर्निंग भी हो जाए और थोड़ा बहुत पैसा भी आने लग जाए? नए में आप देख सकते हो जैसे कि ज़ोडिएक साइन वगैरह, ये बहुत पहले चलता था और अभी भी चलता है, और ये चलता ये रहेगा। तुमने मुझे एक बार बताया भी था, मुझे अभी ध्यान आ रहा है। हाँ, जय महाकाल। वीडियो बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, पर बात ही कुछ ऐसी है। अभी मैं उज्जैन गया था महाकाल महाराज के पास में, और बहुत सारा आशीर्वाद लेके आया हूं। आप सबको भी उनका प्रसाद ग्रहण हो और उनका आशीर्वाद भी आप लोगों को मिले। कमेंट में लिख दो जय महाकाल। एंड अगर आप एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो देखो, शिवम हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, आप बनाइए, ठीक है। इसने बताया है कि एक जो नया ब्लॉगर है वो ज़ोडिएक से रिलेटेड उसको एक ब्लॉग बनाना चाहिए यूएसए में, जिसमें सक्सेस होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो क्या आप चाहते हैं, पहली चीज, क्या आप चाहते हैं कि ज़ोडिएक से रिलेटेड एक स्टेप बाय स्टेप हम पूरा प्रोसेस बताएं कि कैसे एक नया व्यक्ति ब्लॉग बनाना चाहता है? तो आप कमेंट करें ज़ोडिएक ब्लॉग कोर्स, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग इस चीज में इंटरेस्टेड है। वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। अगर 500 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इसके ऊपर एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड कोर्स लेके आऊंगा शिवम की हेल्प से आप लोगों के लिए। एंड अगर आप लोग एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, उसके पहले देखो ब्लॉग बना लो। अभी कुछ ही टाइम बचा है न्यू ईयर खत्म होने में, और अभी भी सेल चालू है होस्टिंगर की। होस्टिंगर बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे आप लोगों को देखो वैसे भी होस्टिंग देता है, एंड अभी ईयर एंड पे बहुत सस्ते में आपको होस्टिंग दे रहा है। मेरा अफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, मेरा कूपन कोड डालें एंड सबसे बेहतरीन डिस्काउंट पाएं। प्लस क्योंकि आप लोग मेरा अफिलिएट लिंक यूज कर रहे हैं, बहुत सारी गुडीज प्लस एक 9,000 रुपए का सोशल मीडिया मास्टरी का कोर्स मैं आपको फ्री दूंगा अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक से कोई सी भी होस्टिंग लेते हैं। अगर आप वो लें, नीचे एक फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करें, आपको कोर्स फ्री मिल जाएगा। फॉर्म में ये जरूर डालें कि आपने इसी वीडियो के थ्रू कोर्स लिया है, तभी आपको 9,000 रुपए वाला मेरा सोशल मीडिया मास्टरी का कोर्स फ्री मिल जाएगा। होस्टिंग अगर आप लेते हो तो फ्री मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। तो चलिए वीडियो को अब आप एंजॉय करिए। मुझे जो ज़ोडिएक साइन का ध्यान आ रहा है, मतलब शिवम ने मुझे बताया था कि हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ठीक है, वहां पर है ना इसका एक कोड है कि 101, तो वैसे सर्च करते हैं कि 101 क्या है। एंजल नंबर कहते हैं, एंजल नंबर कहते हैं उसको। एंजल नंबर और ज़ोडिएक साइन का मिक्स करके। हम अभी बहुत पीछे हैं ना इन सब में, हाँ, है ना, ज़ोडिएक साइन वगैरह में बहुत ज्यादा चलता है। हाँ, तो इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें समझ में भी आ जाएगा कि अपने से रिलेटेड, क्योंकि राशियां ज़ोडिएक साइन वो थोड़ा सा रिलेटेबल होता है ना कंटेंट। तो अब किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल ब्लॉग बनाया, ठीक है, तो उसको क्या टारगेट करना चाहिए कि दिन में कितने आर्टिकल डालने चाहिए? अब देखो चैट जीपीटी से आर्टिकल डाल रहा है तो 100 आर्टिकल भी दिन में डाल सकते हैं, राइट? तो कितने आर्टिकल सही रहते हैं डालना? मेन बात यह है कि जैसे आप यूएस के लिए जाओगे ना, तो जस्ट डिस्कवर में क्या होता है कि ना, दो चीजों पे इफेक्ट करता है। आपको सर्च में भी आना पड़ेगा और डिस्कवर में भी, दोनों में आना पड़ेगा। हाँ, अच्छा। तो आप क्या करो, पहले तो लो वॉल्यूम वाले उठा लो, ठीक है। अगर वो सर्च में आए, कुछ क्लिक्स आएंगे, क्योंकि शुरू वाले बंदे के पास तो पोस्ट वगैरह या कुछ भी नहीं है डाटा, तो इनिशियल ट्रैफिक का थोड़ा सीन रहेगा यूएसए में। इंडिया में आप वेब स्टोरी से कर सकते हो इनिशियल ट्रैफिक का, तो वो अब न्यू बिगिनर पे इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है यूएस में कि पहले ही स्लॉट्स कम है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, स्लॉट्स कम है। एग्जांपल के लिए एक बंदे पे 20 वेबसाइट्स आ रही है, तो आपको 20 साइट से compete करना है, और आपका अगर न्यू डोमेन है और लोगों ने एक्सपायर ले लिया, फिर आप compete करने में पीछे हो जाओगे, तो वो सीन है। तो तभी मैं कहता हूँ कि पहले इंडिया में कर लो, उधर से कुछ आपका ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा, फिर आप निश चेंज कर लो, कंटेंट यूएस का पाने स्टार्ट कर दो। अगर इंडिया का अगर आप किसी ने ब्लॉग बनाया तो उसी ब्लॉग में वो यूएस का कंटेंट डालने लग जाएगा। एक बार डिस्कवर ओपन हो गया, उसके बाद आप ट्राई कर लो, क्योंकि हर एक चीज ट्रायल बेस है इसमें। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहला ब्लॉग बनाया वही डिस्कवर में चला जाए, ना, ये भी नहीं है। ठीक है। और 2, 4, 5 आप बनाओगे, उसमें से कोई एक जाएगा और वो आपके सारे पैसे पूरे कर देगा, पुरानी। तो ज्यादा कंटेंट डालने में फोकस नहीं करना है अपने को? नहीं, 10 या 20, 10 भी डेली के डालोगे तो भी 5 दिन के 50 हो गया। 50 में से कोई एक भी अगर डिस्कवर में जाएगा तो वो बाकियों को भी खींच लेगा। ठीक है। तो अब इंडिया का जैसे तुम बोल रहे हो डाला अपन ने, और वो डिस्कवर में फॉर एग्जांपल एक चला गया, फिर अपन पूरा शिफ्ट हो जाए यूएस में। शिफ्ट, हाँ, वो उसी के कीवर्ड कर लो, पकड़ लो, क्योंकि गूगल को पता है कि
कि आपने क्या कीवर्ड डाला है। गूगल से कुछ छुपा नहीं है। तो इंडिया का कीवर्ड था, अपन फिर यूएस के कीवर्ड में डालेंगे तो भी चल जाएगा। हाँ। ओके, ये नई चीज पता चली मुझे। हाँ, नहीं तो मैं सोच रहा था कि इंडिया में एक बार डिस्कवर ओपन हो गया तो फिर यूएस वाला कंटेंट नहीं जाएगा उसमें डिस्कवर में, ऐसा नहीं है। नहीं, जैसे हमारा क्या था, एक बारी इसी बात पे मैं बताता हूँ। एक ना .in डोमेन लिया था अभी रिसेंटली 2 महीने पहले। तो मुझे डाउट था कि वो यूएस में चलेगा नहीं, क्योंकि जो उस पे बैकलिंक्स है वो भी इंडियन थे जो भी थे। तो जैसे ही हमने उस पर कंटेंट डाल के थोड़ा सा ट्रैफिक, क्योंकि रैंकिंग में आ गया, वो इंडिया में ही आया, लेकिन उस पर ट्रैफिक आने के बाद हमने कंटेंट उस पर डायरेक्ट डाल दिया यूएसए का। अब उसकी थोड़ी मतलब कि गूगल की नज़र में कुछ अथॉरिटी रही या कुछ भी रही, अब ये समझ नहीं आया, लेकिन वो एकदम ही 1 या 2 आर्टिकल डिस्कवर यूएसए ने पकड़ लिया। ठीक है। और वो मतलब 2-3 आर्टिकल ही लंबे चल चल के इंटरलिंकिंग कर दी थी हमने, तो इंटरलिंकिंग से बाकी भी चले गए। अब वो .in अच्छा हमारा $8-10 हज़ार का रेवेन्यू करके गया। .in $8-10 हज़ार एक लिया था वो 200 कुछ डॉलर का लिया था। $200 का लिया था। ठीक है। तो यार इंटरलिंकिंग वाली बात बताइए, एक जो तुमने बात बताई थी ना अभी मेरे से कि वो कैसे तुमने करके सारे आर्टिकल डिस्कवर में ले जाते थे। अच्छा वो हाँ, तो वो होता था वेब स्टोरी के टाइम पे। तो वेब स्टोरी में क्या होता था कि अगर आप रीडायरेक्ट कर रहे हो किसी आर्टिकल पे, वेब स्टोरी अपनी डिस्कवर में चल गई, उसको आर्टिकल में रिडायरेक्ट कर दिया। आर्टिकल में रीडायरेक्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होता था कि वो आर्टिकल भी डिस्कवर में चला जाता था। ठीक है। अब वो दोनों चीजें ट्रैफिक ले रही है डिस्कवर से, ठीक है। अब मैं क्या करता था कि एक और वेब स्टोरी जो उसी के निश की बेस की है वो बीच में डाल देता आर्टिकल के बीच में, इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंक। अब वो भी फिर चली गई डिस्कवर में। अब वो लूप चलता रहता था, क्योंकि वो स्टोरी फिर मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा किसी आर्टिकल पे, आर्टिकल में फिर अलग स्टोरी, तो वो स्टोरीज भी जाती थी और आर्टिकल भी, तो 8-8 10-10 महीने साइट्स चल जाती थी इसी सब लूप होल में घुसा के। हाँ, वो गूगल को बहुत टाइम बाद समझ आया कि भाई ऐसा भी कुछ हो रहा है। इन्हीं सब लोगों के कारण कोर अपडेट आया नहीं ठीक है, उतने लेवल पे नहीं था, लेकिन मतलब इस और इससे भी हायर लेवल पे लोग ऐसा कर रहे हैं ना। मतलब कोर अपडेट क्यों आया, मतलब इसका रीजन बता सकते हो? कि स्पैमिंग अब बहुत ज्यादा स्पैमिंग हो रही थी ना, मतलब आउट ऑफ लिमिट। गूगल कुछ कर ही नहीं पा रहा बेचारा, वो मजबूर है कि उस पे लास्ट ऑप्शन कोर अपडेट बचता है। कोर अपडेट बचता है, तो कोर अपडेट 3 ही महीने में इम्पैक्ट करेगा ना साइट को, कि बीच में भी इम्पैक्ट मार देता है? नहीं, कई बार तो क्या होता है कि कोई साइट अगर चल रही है उसको बैठा देगा, कोई 2 महीने से डाउन है उसको रॉकेट बना देता है। अच्छा, डाउन साइड भी ऊपर चली जाती है? बिल्कुल। ओके, ये भी हो रहा है कोर अपडेट में। नहीं तो मैं ये मान के बैठा था कि एक बार कोई साइट डाउन हुई तो फिर वो नहीं उठेगी। नहीं, कोर अपडेट एक्चुअल में क्या है कि भाई गूगल को अभी भी समझ नहीं आया उसके बाद कि किसको उठाना किसको बिठाना है। वो एक बार तो सब पे रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, फिर उसको लगता है कि यार पिछली वाली तो ये तो अच्छी थी, ये उठा देते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। जैसे तुमने मुझे पहले बताया था कि अगर डोमेन अपना नहीं चलता था उसको फेंक दिया डस्टबिन में, अब ऐसा नहीं है केस। अब कुछ ऐसे डोमेन होते हैं जिन पे बैकलिंक्स अच्छे हैं और ऐसा लगता है कि भाई आगे चल सकती है, उनको हम रिजर्व करके रख लेते हैं। साइट एज इट इज बनी हुई है, जब चलेगा नया डाटा डाल देंगे। ठीक है, तो अब अपन है ना अर्निंग पे आ जाते हैं दादा। ठीक है कि मुझे बताओ कि इस समय कितने डॉलर छाप रहे हो? एवरेज ऐसे नहीं मानूंगा मैं, मुझे तुम रिफ्रेश करके डेटा दिखाओ। अभी डेटा दिखाओ। अच्छा, फोन में दिखा दें? हाँ, फोन में दिखा दो। ये है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है हमारी। ठीक है, हम देखते हैं। रिफ्रेश कर दिया अभी भाई, बिल्कुल रिफ्रेश आपके सामने अभी दिखा रहा है। आज ही के आज में $1.83,000 एक दिन में। ठीक है ना, एंड इस महीने में हो गए हैं अभी $6.84 और लास्ट महीने का बैलेंस दिखा रहा है $14,000 और उसके पहले का पेमेंट भाई साहब देख लो। तो है ना, रिफ्रेश एक बार फिर से मैं करके दिखा देता हूँ, है ना, लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई साहब की कुछ है। ये पूरा डेटा आपके सामने हमने रिफ्रेश करके बता दिया है। तो अब शिवम ये बता कि ये तो हो गई इस महीने की तेरी अर्निंग। अगर अपन मोटा माटी माने, ठीक है, तो तुमने कितने रुपए अभी तक कमा लिए हैं? एक्चुअल में ये चीज़ ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जितनी दिखती नहीं है, क्योंकि मेरे साथ और पार्टनर्स भी मेरे काम करते हैं, तो और लोगों के भी उसमें ऐड है। हाँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर किसी अकाउंट में 4 लाख टोटल ऐड है, हाँ। तो उसमें से मेरे 4 लाख क्या डॉलर? 4 लाख डॉलर ठीक है, तो उसमें से 1, 10 या 15 लाख डॉलर मेरे होंगे। ठीक तो है, वो है ना। तो ये प्रूफ दिखा सकते हो तुम अपना? हाँ बिल्कुल, है ना, ये प्रूफ लग जाएगा। ये जो पूरा अमाउंट दिख रहा है ये शिवम प्लस उसके पार्टनर्स का है। ठीक है, शिवम का उसमें शेयर $1,10,000 का है। 10,000 या 15। पार्टनर्स क्यों बनाए हैं तुम, अकेले क्यों नहीं काम कर रहे हो? नहीं, रतन टाटा जी की ना एक बात थी कि आप अकेला जाओगे तो बस थोड़ी दूर तक जा पाओगे, लंबा जाना है तो आपको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। भाई साहब
भाई साहब ये होता है बात को, है ना। मैं पिछली बार भी जब तू वीडियो में आया था ना, जब तुमने वेब स्टोरी में बताया था, मैं तेरे को बता रहा हूँ शिवम, इनफाइनाइट लोग काम कर रहे हैं पर सामने से आके कोई नहीं बताता था। शिवम ने बताया है इसकी वजह से कई लोगों के घर बन गए जिन्होंने वेब स्टोरी पर काम कर रखा है, क्योंकि लोग प्रूफ देखना चाहते थे। एंड उस समय भी मेरे को ध्यान है, ठीक है ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर हमारे चैनल पे एक लड़का आया है, उसने वीडियो डाल दिया था, वो बहुत ज्यादा डीमोरलाइज था। शिवम ने कॉल किया उसको, ठीक है, उसको एक एक्सपायर्ड डोमेन दिलाया एंड उसकी वापस अर्निंग चालू हो गई थी। तो ये यार इस लड़के की खास बात है कि अभी देखो ये कह रहा है कि लंबा जाना है तो पार्टनर्स के साथ जाना है, ठीक है। तो अब है ना, एक वीडियो को एंड करने के पहले शिवम भाई एक टिप दे दे कि कोई नया बंदा है जो काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। टिप पवन भाई एक ही है कि भाई थोड़ा सा दूर की सोचना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो ना तो लर्निंग सबसे बड़ी चीज है। मैं पहले भी पिछली 2 वीडियो में भी सेम बात यही बोली है कि लर्निंग लोग नहीं करना चाह रहे आजकल ना, सीधा पैसा है पैसा है पैसा है। तो और जो ब्लॉगिंग है ना आगे बहुत बड़ी होने वाली है। मतलब अभी जो लोग कह रहे हैं ब्लॉगिंग इज डेड, तुम कह रहे हो उससे बड़ी होने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल। किस सेंस में बोलने वाले हो? क्योंकि जो चैट जीपीटी है ना वो अभी क्या कर रहा है, जैसे लोग कह रहे हैं खा रहा है ब्लॉगिंग को, अब गूगल उस चीज पे अपडेट ला रहा है। तो जिस दिन पूरा प्रॉपर एक सिस्टम बन गया उसके बाद जेन्युइन ब्लॉगर्स रह जाएंगे, जो ये स्पैमिंग वाले हैं ये तो हट जाएंगे। अब जो जेन्युइन बंदा है उसको अगर $1000, $1,00,000, $2,00,000 भी करना भाई वो बहुत इजीली कर लेगा। मेन बात क्या है इस टाइम की, स्पैमिंग का है सीन। ठीक है, तो स्पैमिंग की वजह से, मतलब चैट जीपीटी की वजह से ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग डेड हो रही है। स्पैम कर रहे हैं चैट जीपीटी तो मतलब गूगल खुद कहता है कि भाई एआई यूज करो, लेकिन आप अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में करो। मैं कई लोगों को यही बोलता हूँ कि देखो चैट जीपीटी जितना प्यारा कंटेंट लिखता है ना, एक इंसान नहीं लिख सकता है। बस आपको वेरीफाई करना होगा कि गाय के बारे में निबंध अगर अपन लिखवा रहे हैं तो गाय के बारे में तो लिखा है ना, उसने भैंस के बारे में तो नहीं लिख दिया है। और जो स्पैमिंग कर रहे हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं, शिवम से ही मेरी बात हो रही थी, उन्होंने इस हद लेवल पे स्पैमिंग करी है कि एक दिन में 1 लाख आर्टिकल डाल रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकल ये पॉसिबल है और ये सब पॉसिबल है चैट जीपीटी की वजह से। इसी वजह से ही गूगल के कोर अपडेट आ रहे हैं। तो चैट जीपीटी ही रिस्पॉन्सिबल है गूगल कोर अपडेट के, पर चैट जीपीटी से कंटेंट लिख के पैसा कमाया जा सकता है। ये हमारे पास में एग्जांपल है। एंड पहले ये क्विल बॉट से लिखता था, एआई टूल का इस्तेमाल करता था, बिल्कुल, ठीक है ना। एंड अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा है। एंड तुम लोगों के कारण ही मैं बता रहा हूं कि अब मैं एक्सटेंसिवली चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा हूं। अपना ब्लॉग जो लिख रहा हूं पूरे चैट जीपीटी से लिखाए जा रहे हैं। एंड जो यूट्यूब की हमारी स्क्रिप्ट भी बन रही है पूरी चैट जीपीटी से बन रही है। इनफैक्ट हम जो वाईटी यूएसए शॉर्ट्स मैंने तेरे को दिखाया था, पूरे उसकी जो स्क्रिप्ट बन रही है वो चैट जीपीटी से बन रही है। इमेजेस जो है सारी वो सारी एआई से बन रही है, ठीक है ना। इतना क्वालिटी कंटेंट जब बन के आ रहा है तो भाई हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। शिवम बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। अब है ना, नेक्स्ट टाइम जब आना है तो हम शिवम के साथ तब आएंगे जब ये रिफ्रेश करके हमको $1 लाख दिखा रहा होगा। ठीक है, डालना सर। चलो ओके।